हमने यहाँ तक किया था लास्ट क्लास में, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, मस्ट फिट। जी मुझे मिड टर्म के हवाले से डिस्कस करना था थोड़ा कुछ। इसके प्रोजेक्ट के वाले से। नहीं, मिड टर्म के हवाले से सर। एक मिनट, आवाज सही नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? थोड़ा सा, हाँ तेज बोले थोड़ा। जी मैं सर बोल रहा हूँ मिड टर्म के हवाले से मुझे डिस्कस करना था सर। मैंने आपको पिक्चर्स भी भेजी थी मिड टर्म के लिए फिर व्हाट्सएप पे। अलग, मिड टर्म के लिए आपको अलग से रिप्लाई करा था ना व्हाट्सएप पे, उसी पे करें। अभी क्लास के अंदर फिर जाहिर है वो टाइम सर हमारा। मैंने करा था ना मॉडल सोल्यूशन में जो मिस्टेक्स थी ना सर, उसके लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, लेकिन ना रिप्लाई नहीं आया था सर। हाँ, मॉडल सॉल्यूशंस का मैंने आपको बताया था, मिस्टेक उसमें नहीं है मॉडल सॉल्यूशन। अच्छा, रिप्लाई नहीं किया था मैंने आपको? सर तो नहीं सर, रिप्लाई नहीं आया था आपका। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। जी सर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन किस कर जी, प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन की डेट बता दें प्लीज। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की डेट तो मैंने फेसबुक ग्रुप पे मेंशन की है ना। आपका नेक्स्ट वीक में है प्रोजेक्ट, 19 तारीख को। सही है, सर मैंने फेसबुक ओके ग्रुप पे सर। कर दिया था, 3-4 दिन पहले। सर वो जी जी, पता है। सर वो प्रोजेक्ट में पूछना था कि लैंग्वेज जो है हम सी प्लस प्लस ही यूज करेंगे। लैंग्वेजेस जहाँ पर मैंने मेंशन किया सी प्लस प्लस वही करेंगे, ठीक है। जहाँ पर मेंशन नहीं किया वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस करें प्रेफरेबली वही है, क्योंकि आपने लैब में उसी में किया है। जी सर, लेकिन दूसरी आईडीज में मतलब कि टीचर्स ने अलाउ करा हुआ आप किसी और भी लैंग्वेज पे बना सकते हैं। नहीं, आपका क्या प्रोजेक्ट है वो आप मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पे। तो सर टास्क मैनेजर है। हाँ, टास्क मैनेजर मैंने लिखा है उसमें सी प्लस प्लस, सी नो प्लस सर प्लस। उसमें नहीं लिखा हुआ। जी, सर लिखा हुआ नहीं है उसमें। तो लिखा नहीं है तो फिर आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। अच्छा, हमने ये लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था, और इसके अंदर फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, ये हमने जो है डिस्कस किया था। और इसके बारे में हमने कहा न्यूमेरिकल जो है वो एक आज न्यूमेरिकल भी करना था, तो वो न्यूमेरिकल आज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके सामने नजर आ रहा है आपको। रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस अच्छा, कुछ प्रोसेसेस आ रहे हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है मेमोरी में एलोकेट होने की। P1 300K का है, P2 25K का है, P3 125K का है, और P4 जो है वो 50K का है रेस्पेक्टिवली। विच वन सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट, तो कौन सा जो है वो रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाई करेगा। जी सुभान, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जी सर। क्या? सर मेरा ना वो सवाल, मतलब इससे रिलेटेड सवाल नहीं है मेरा, जो है ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक वो है कि जो है ना सर हमारी डिक्लेरेशन भी है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की 19 को ही। तो सर फिर हम इसकी इवैल्यूएशन मतलब आप टाइम किस तरह से करेंगे? नहीं, 19 को क्लास टाइमिंग में करेंगे ना, क्लास तो हमारी होगी ना, शेड्यूल उसी में करेंगे। सही सर। मैं इसकी वो भी अपलोड कर दूंगा, ये अपना क्या नाम है, मोहम्मद तालिब CR है ना, मौजूद है CR, तालिब फारूक, मोहम्मद तालिब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अच्छा, तालिब से जो है ना एक लिस्ट मेंटेन कर देंगे जिसमें टाइमिंग आ जाएगी। अच्छा, तो आप सारे ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक लिस्ट मेंटेन हो जाएगी जिसके अंदर जो है किसका पहले प्रोजेक्ट होगा किसका बाद में होगा, वो जो है उसके हिसाब से होगा। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखें, P1 जो है वो 300K का है, P2 25K का है प्रोसेस से का है, P3 जो है 125K का है, और P4 जो है 50K का है। ये प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर आना चाह रहे हैं।
तो हम दोनों तरीकों से देखते हैं, फर्स्ट फिट कैसे करेगा और बेस्ट फिट कैसे करेगा। ठीक है, दोनों तरीकों से यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम कर लेते हैं फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में कैसे काम होगा? अरे हमारी बाद में बताना, अभी आप लेट हो गए, अभी अटेंडेंस में क्लास का टाइम भी वेस्ट होगा, आप बाद में बताना। ठीक है, आप अभी 1 बजे आए हो, आधा घंटा लेट हो चुके हो। अच्छा जी, फर्स्ट फिट में क्या होगा कि P1 प्रोसेस, अच्छा अब आपको पता है अभी ये आपका मेमोरी मॉडल है जो दिया हुआ है ना, या शुरू के अंदर जैसे क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, हो सकता है यहाँ पर कोई प्रोसेस है पहले से जो आया हुआ हो। उसके बाद जो है एक, यहाँ भी आप समझे ब्लू कलर में कुछ भी नहीं है, खाली है, ये एक ब्लॉक है, खाली ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस आएंगे, तो ये खाली ब्लॉक कितने के का है? 150 के का, रेड कलर में आपको शो हो रहा है। इसके बाद फिर कोई प्रोसेस है या कोई प्रोसेस है जो रखा हुआ है यहाँ पे, उसको मैंने क्रॉस में शो किया है। उसके बाद एक और ब्लॉक है, खाली ब्लॉक, और वो खाली ब्लॉक जो है वो जो है वो यहाँ पर एक और वो खाली ब्लॉक जो है वो कितने के का है? 350 के का। ठीक है, 350 के का। अब प्रोसेस P1 आना चाह रहा है, P1 आना चाह रहा है, तो P1 300 के का, तो P1 जो है 150 के ब्लॉक में तो आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट फिट स्टार्ट शुरू से करेगा ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा, शुरू से स्टार्ट करेगा, तो पहला ब्लॉक उसको ये नजर आएगा 150 के का, तो 150 के में 300 के तो आएगा नहीं, जाहिर है। ठीक है, तो वो उसको छोड़ देगा। उसको छोड़ के फिर अगला जो है यहाँ पर इसको एक नजर आएगा प्रोसेस, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड अप है, कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद आगे आएगा, आगे इसको एक और ब्लॉक नजर आएगा, ये पूरा ब्लॉक है क्योंकि खाली है फिलहाल, मतलब ब्लू कंसिडर नहीं करें, तो वो कितने के का है? 350 के का, 350 के का। तो 350 के में क्या 300 जो है वो हमें एडजस्ट हो सकता है? यस, 300 एडजस्ट हो सकता है। तो P1 की रिप्लेसमेंट सबसे पहले यहाँ पर होगी, P1 सबसे पहले यहाँ एलोकेट होगा 350 के अंदर, और ये 300 के का है, तो यहाँ पर देखें P1 हमने यहाँ रख दिया, ये P1 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये 300 लेगा, 300 लेगा, तो बचेंगे कितने बाकी? 50 के, क्योंकि 350 के का था ना, P1 तो हमने रख दिया, बाकी कितना बचा? 50 के। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये भी हमारे पास समझे 50 के यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ पर 150 के जो है यहाँ अवेलेबल है, समझे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली। आगे आ गया P2 कितना है? 25 के का, और ये फर्स्ट फिट शुरू से स्टार्ट करेगा 25 के, तो उसको पहला खाना ये नजर आएगा 150 के का, 150 के खाने में P2 आ सकता है। ठीक है, तो P2 25 के का 150 में आ सकता है, तो वो P2 आप देखें यहाँ पर P2 रख दिया है, हमने P2 यहाँ पर रख दिया है, और 25 के इसने ले लिया। जब 25 के इसने ले लिया तो बचे कितने? 125 के, 125 के बच गए, तो P2 प्लेस हो चुका। ठीक है, फिर P3 कितना है? 125 के। फिर फर्स्ट फिट है, दोबारा शुरू से सर्चिंग होगी, उसको यहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ उसको ये पहला खाना नजर आएगा जो खाली था, तो यहाँ पर वो P3 रख देगा 125 के का, तो यहाँ P3 रख दिया। ये क्योंकि जगह भी 125 के की खाली थी, जगह भी 125 के की खाली थी, और P3 भी खुद 125 के का था, तो P3 यहाँ पर प्लेस हो गया। उसके बाद बचा P4 कितना है? 50 के का, तो वो शुरू से दोबारा सर्च करेगा, उसको पहला खाली होल जो है वो यहाँ मिलेगा, यहाँ। ठीक है, ये पहला खाली को होल जो है 50 के का मिलेगा, उसको यहाँ पर वो P4 रख देगा, P4 यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस तरह ये सारे प्लेस होगा। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा था कि ये सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं P1 P2 P3 P4, और अलग अलग इनकी मेमोरी का साइज है, तो क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, तो इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा? बेस्ट फिट करेगा, फर्स्ट फिट करेगा, दोनों करेगा, या कोई भी नहीं करेगा? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब पे ये तो है, फर्स्ट फिट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट फिट कर रहा है, अभी हमने देखा फर्स्ट फिट के अंदर सारे जो थे वो आ गए। इसमें कोई क्वेश्चन फर्स्ट फिट के अंदर जो हम पेश कर दिया, क्लियर हो गया ये? मेरा एक क्वेश्चन है इससे, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है सर, लेकिन इसमें ना एक चीज समझ नहीं आ रही, ये जो टोटल जो है हमारा जो जैसे यहाँ पे FF में जो बना हुआ है 150 के का बना हुआ है,
तो इसमें क्या हमने दो पोर्शंस डिवाइड कर दिए खुद से? एक मिनट, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मुझे आवाज सही नहीं आ रही। सर मैं ये बोल, आवाज आ रही है सर अब? हल्की है, एक मिनट मैं अपनी तरफ से बढ़ा के देखता हूँ, शायद यहाँ से कोई मसला हो। सर मेरे तरफ से तो फुल है। अब बोलिएगा। जी आवाज आ रही है अब? अब बोले, सर आ रही है अब? बेहतर हो गया, अब बोले। हेलो। हाँ, जी अब बोले। जी मैं ये बोल रहा था सर। जी अब पूछा। जी मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जो है ना इसमें मतलब ये जो P2 और P3 जो हमने इसको मेमोरी एलोकेट करी है, तो ये इसने एक ही मेमोरी के अंदर दो पोर्शंस बना के रखा है अपने आप को इसने क्या? देखो ये तो होल्स है ना, ये खाली होल्स थे शुरू में। होल्स के अंदर जितना कोई प्रोसेस आ जाएगा वो तो आ जाएगा, बाकी जो बच गया वो नया होल होता है। ठीक है। अच्छा हाँ, तो सही वो सर। उसमें फिर आने वाला प्रोसेस होल में आ सकता है। सही। तो ये किया हमने फर्स्ट फिट। अब हम जो है कर लेते हैं बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट से सर्च करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था क्या बेस्ट फिट रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। तो अभी ब्लू लाइन इसमें कंसीडर नहीं करें आप, जो ब्लू से मार्क हुआ हुआ है, आप सिर्फ रेड कंसीडर करें। इसमें भी दो होल है, वही वही मेमोरी मॉडल है। एक ब्लॉक 150K का है और एक ब्लॉक 350K का है। ठीक है, पहला क्या आया 300। बेस्ट फिट तो आपको मैंने बताया था शुरू के अंदर, वो सारे होल को सर्च करता है, जितने भी होल्स है सबको सर्च करेगा, आपको नजर आ जाएगा एक 150K का होल है, एक 350K का होल है, दोनों होल नजर आ जाएंगे। पहला प्रोसेस आया 300K का, तो वो जाहिर है इसको कहाँ प्लेस करेगा, 350 वाले में, क्योंकि 150 में तो आ ही नहीं सकता। बेस्ट फिट तो हमने ये पढ़ा था ना कि जितना वो ढूंढता है, यही मिनिमम स्पेस ढूंढता है कि जिसमें वो आ सके, लेकिन 150 में तो आ ही नहीं सकेगा, तो ज़ाहिर है 350 में ही जाएगा। तो 350 में आ गया P1। बचा कितना, वही 50K बचा P1 के अंदर। 50K का नया होल बन गया छोटा सा जो बच गया। ठीक है, P1 के बाद P1 को हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद अगला कौन सा है, P2। अच्छा P2 आप देखो, P2 कितने के का है, 25K का। अब 25K जो है वो, तो यहाँ पर 150K की एक स्पेस है खाली। ठीक है, और एक 50K की नया जो होल बना था नीचे P1 रखने के बाद, वो खाली है। तो जाहिर है 150 में तो ठीक है। बेस्ट फिट हम बात कर रहे हैं, बेस्ट फिट आपको पता है छोटा से छोटा होल देखने की कोशिश करता है जिसमें कोई प्रोसेस आ सके। तो 25 P2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके लिए अच्छी जगह यही है 25। तो हमने लेके P2 को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बाकी जो बचा ना आप नीचे, वो क्या बचा, 25K का नया होल बन गया, 25K का नया होल बन गया, छोटा एक होल बन गया 25K का। P1 और P2 हमारे प्लेस हो चुके हैं। उसके बाद क्या है P3, और देखिए P3 आया। P3 का जो साइज है वो है 125K। ठीक है, और 125K, अब आप देखें जाहिर है 125K जो यहीं पर ही आ सकेगा 150, क्योंकि एक होल तो सिर्फ 25 का ही बाकी है नीचे, ऊपर 150 का है। तो जाहिर है 125 तो 150 में ही आप आएगा। तो P3 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, बचा कितना, 125K जब मिल गया P3 को तो 25K बचा, 25K का एक नया होल बन गया। ठीक है, वो बच गया। फिर अगला कौन सा आ रहा है, P4 कितने K का है, 50K का। अब P4 50K का है, 25K का ये हमारे पास होल बाकी है, ठीक है, ये वाला, और 25K का हमारे पास ये आखिर में एक होल बाकी है छोटा सा। ठीक है, यानी ये वाला होल बाकी है और एक ये वाला होल बाकी है। तो 50K आ नहीं सकता 25K में। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में प्रोसेस को हम तोड़ नहीं सकते। तो 50K का वाला जो है उसकी एक जगह स्पेस नहीं है, तो मुख्तलिफ जगह पे है 25K, लेकिन इसको हम चूंकि तोड़ नहीं सकते कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की वजह से, तो ये प्लेस नहीं हो सकता। उसका जवाब ये है कि बेस्ट फिट के अंदर सारे प्रोसेस नहीं आ रहे,
फर्स्ट फेज के अंदर सारे प्रोसेस एकोमोडेट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। इस तरह से मतलब कोई एग्जाम में भी कोई ऐसा आ सकता है कि आपको कोई मेमोरी मॉडल दिखा दिया जाए, आपसे कहा जाए आप बताइए, इसको प्लेस करके बताएं कौन सा इसके अंदर कौन सा मेथड। अभी एक और भी पढ़ा था हमने, बस्ट फिट की भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसमें बस्ट फिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, और मैं इसको बस्ट फिट को नहीं चला। तो यही मेमोरी मॉडल अगर लेते हैं हम, ठीक है, जो ऊपर जो कुछ भी है, और फिर P3 है, सॉरी एक होल है, एक होल है वो एक होल है वो 150K का हो, पहला होल आ गया ये। फिर कुछ रखा हुआ है, और उसके बाद अगला जो होल आ गया वो 350K का आ गया। यहाँ से ये 350K का होल है। अब हमें जो है ना, एक 150K का होल, एक 350K का होल, और एल्गोरिथम हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट के अंदर आपको पता है बड़े से बड़ा होल देखा जाता है जहाँ पर कोई प्रोसेस आ सके। पहला प्रोसेस क्या आया? 300K। 300K जाहिर है, 150K में तो आएगा नहीं, 350K में ही आ सकता है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, है भी नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा होल ही देखा जाता है ना वर्स्ट फिट में। तो 300K, वैसे 350 की ही अवेलेबल है, इसके अलावा कोई है भी नहीं इससे बड़ा। तो यहाँ पर जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं अलग से ले लेता हूँ। तो P1 हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, P1 यहाँ प्लेस कर दिया, और यहाँ प्लेस करने के बाद हमारे पास बचा कितना? 50K। 350K में से 300 चला गया तो 50K बचा। जैसे पहले बच रहा था, यहाँ पर फिर वही चीज आई है सामने, 50K बचा। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसके बाद है P2। P2 कितना है? 25K। अब 25K जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है 50K वाली जगह पे। ठीक है, P1 प्लेस करने के बाद जो 50K बचा है, इस जगह पे जो है वो आपके क्योंकि ये नीचे तो सारे ज़ाहिर है कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये तो प्रोसेसर रखा हुआ है, तो 50K वाली जगह खाली है। ये 50K जो बचा है, तो 50, ये बताया 25K कहाँ आएगा? 50K में आएगा या 150K में आएगा? 150। मुस्तफा ने सही बताया, बोला मुस्तफा ने 150K में आएगा, क्योंकि वर्स्ट फिट बड़े से बड़ा होल देखता है जिसमें प्रोसेस आ सके। तो जाहिर है प्रोसेस बड़ा से बड़ा होल तो 150K ही है, जिसमें ये 25K आ सकता है। तो हमने P2 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, P2 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो 25K, ये जाहिर है 25K लेगा तो बचेगा कितना? 125K जो है वो एक बड़ा होल होगा 125K का, जो कि अवेलेबल है। उसके बाद P3 आया। P3 भी 125K है। तो 125K जाहिर है वो यहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो एक होल 50K का, यहाँ तो 125K आ नहीं सकता। तो P3 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो पूरा फिट हो जाएगा P3। P3 यहाँ आ गया। इसके बाद जो है वो कौन सा है? P4। P4 जो है वो 50K का है। और यहाँ पर हमारा अवेलेबल स्पेस क्या है? 50K की जो है होल मौजूद है, तो हमने P4 यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो ये भी पूरा पूरा सारे प्रोसेस इसके अंदर आ गए। तो वर्स्ट फिट भी इसका आंसर हो सकता है। वर्स्ट फिट भी पूरे सारे प्रोसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, मेमोरी में सारे प्रोसेस आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया।
तो बहुत नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूछा है बेस्ट फिट, एक होता है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट पूछा है, तो बेस्ट फिट तो नहीं हुआ ना, ये थोड़ी हुआ था। ये तो मैंने करके दिखा दिया, वर्स्ट फिट सवाल में दिया हुआ नहीं था, मैंने वर्स्ट फिट से करके दिखाया आपको, ये सवाल में दिया हुआ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए वर्स्ट फिट में कैसे हो। इसका जवाब यहाँ पर तो सिर्फ यही है, फर्स्ट फिट, क्योंकि फर्स्ट फिट में ही आया था, यहाँ तो वर्स्ट फिट लिखा नहीं है। ठीक है। अब अगला हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें हमारे पास जो है मेमोरी लोकेशन, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया। तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? इसमें हम गैप गैप से रख सकते हैं, कंटिन्यूअस में तो गैप बगैर गैप के रखते हैं ना, नॉन कंटिन्यूअस में जो है वो गैप गैप से हम रख सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास जो है ना वो एक हमारे पास ये मेमोरी मॉडल है, या मेमोरी मॉडल डिजाइन कर लेते हैं। और ऊपर तो आपको पता है यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। बाकी जो है नीचे एक होल है, 2 KB का होल है नीचे, यहाँ पर 2 KB का एक होल है, 2 KB का एक होल यहाँ आ गया। उसके बाद जो है कोई प्रोसेस है जो यहाँ पर रखा हुआ है पहले से, ठीक है, यहाँ कोई प्रोसेस आया हुआ है। उसके बाद एक और होल है 2 KB का, और उसके बाद यानी कि इसके बाद कोई प्रोसेस है जो यहाँ आया हुआ है, और उसके बाद फाइनली एक और होल है 2 KB। इस तरह के जो है ना ये होल्स आ गए 2 KB के। अब ये 3 होल्स है 2 KB का, वो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस आया P1। ठीक है, P1 एक प्रोसेस है वो आया, और वो कितने KB का है? वो है लेट सपोज 6 KB, ये 6 KB का है। अब मेमोरी के अंदर 6 KB है तो, लेकिन 2-2 KB अलग अलग होल्स के अंदर जगह है, टोटल 6 KB एक जगह मौजूद नहीं। तो होगा क्या कि अब इस मेमोरी का जो है ना, जो ये मेमोरी पर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो है ब्रेकअप किया जा सकता है, क्योंकि जो एलोकेशन टेक्निक है वो कौन सी है? नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस के अंदर हम प्रोसेस को ब्रेकअप कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमने देखा था प्रोसेस को ब्रेकअप हमने नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से अगर एक साथ स्पेस अवेलेबल नहीं थी तो हम जो है प्रोसेस को रख नहीं सकते थे। लेकिन नॉन कंटिन्यूअस में हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं होती, तो हम इस प्रोसेस को तोड़ सकते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि भाई 3 होल्स खाली हैं, तो उसको 2-2 KB के 3 होल जो है हम बना सकते हैं। तो एक होल जो है, सॉरी, 3 पार्टीशन कर सकते हैं प्रोसेस की। एक पार्टीशन 2 KB का हो गया, दूसरा पार्टीशन कर दिया, ये भी 2 KB का हो गया। ठीक है, और एक तीसरा पार्टीशन नीचे जो है वो भी 2 KB का हो गया। 3 पार्टीशन के अंदर जो है वो प्रोसेस ब्रेकअप हो गया, और होगा क्या कि ये एक के 2 KB का यहाँ आ जाएगा, एक 2 KB का यहाँ आ जाएगा, और एक 2 KB का यहाँ आ जाएगा। तो ये नॉन कंटिन्यूअस के अंदर ये चीज पॉसिबल है कि प्रोसेस को ब्रेक करके मुख्तलिफ होल्स के अंदर जो है हम उसको एलोकेशन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। हमने पढ़ा था ना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर नहीं होगी,
वो फैक्टर इसके अंदर बिल्कुल 0% है। क्यों 0% है? क्योंकि यानी कि इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो इसमें नील होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब वो प्रोसेस आ रहा है वो तो इस वक्त, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या था, तो प्रोसेस आ रहा है और उसको रखने के लिए इतनी जगह है ही नहीं मेमोरी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उस प्रोसेस को हम तोड़ रहे हैं ना, प्रोसेस तोड़ रहे हैं तो उसको रखने की जगह हमेशा होगी, जितनी भी जगह है उतना प्रोसेस टूट जाएगा और वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो कह रहा हूँ सर ये है कि जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक जो है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोसेस को हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ नहीं होगा। अच्छा, अभी तक बात सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अभी तक सब चीजें क्लियर हो गई हैं? आसान सी चीज है ये। क्लियर। लेकिन मसला क्या है कि जो होल्स बन रहे होते हैं ना, ये ना एकदम से, ये ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोसेस आया उसको नजर आ रहा है कितने होल्स हैं उतने में डिवाइड हो गया। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि प्रैक्टिकली होता क्या है कि जितने भी होल्स हैं वो होल्स मुख्तलिफ बन रहे होते हैं, प्रोसेस आ रहे होते हैं, प्रोसेस निकल रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ होल्स जो है ना डायनेमिकली बन रहे होते हैं जब तेजी के साथ। ठीक है, तो प्रोसेस आता है तो उस वक्त उसको ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो देखे कितने होल्स हैं, उसके हिसाब से वो टूटे, ब्रेकअप हो, इसमें डिले आ जाएगा। इस तरह से अगर देखेगा अपने आप को उस हिसाब से ब्रेक करेगा, डिले आएगा, क्योंकि होल्स मुख्तलिफ जो है ना वो मुसलसल बन रहे होते हैं और मुसलसल फिल भी हो रहे होते हैं। तो रन टाइम के ऊपर इसको जज करना बड़ा मुश्किल भी है और टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, तो एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली होता क्या है, ये जो है रैम के अंदर ही, मतलब प्रैक्टिकली ये होता है कि जो आपके हार्ड डिस्क के अंदर ही ना, हार्ड डिस्क के अंदर ही जो है ना वो ब्रेकअप करके रख दिया जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर ही जो है वो मेमोरी के साइज को ब्रेकअप करके मेमोरी की पार्टीशन बना के रख दी जाती है, और वो पार्टीशन पेज की पार्टीशन के बराबर होती है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। अच्छा, 1:25 होने वाला है, इसका ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।